बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। तो इस लेक्चर के अंदर हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ पर बात करने वाले हैं। ये चीज़ समझने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कॉलोनियलिज्म क्या है। हम देखते हैं कि कॉलोनियलिज्म क्या है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कॉलोनियलिज्म क्या है। कॉलोनियलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कंट्री या लोगों का ग्रुप दूसरी कंट्रीज या इलाके पर क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। अक्सर वायलेंस के थ्रू वो लोकल पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी कि जो मकामी लोग होते हैं उनके हकूक़ को छीन लिया जाता है और वो अपनी राय के मुताबिक कोई भी फैसला नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उनकी जो खुद मुख्तारी है उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उन पर प्रेशर डाला जाता है, उनको फोर्सफुली इस चीज़ पर मजबूर किया जाता है कि आप लोग हमारे रूल्स को फॉलो करें और जो कुछ आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मतलब कि आपके रस्म व रिवाज, आपका कल्चर, आपकी लैंग्वेज, आपकी एजुकेशन, मतलब कि आपकी हर चीज़ जो है वो इन्फीरियर है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है आजकल की लाइफ में, आजकल की दुनिया में। तो आप लोगों को क्या करना है कि हमारे रूल्स को फॉलो करना है। तो ज़बरदस्ती अपने रूल्स को फॉलो करवाने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि आप एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं और आप मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं अपने डिसीजन लेने में, यानी कि हर तरह की आपको आज़ादी हासिल है। अपनी लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर आप बिल्कुल आज़ाद हैं किसी भी किस्म के दबाव से। और अगर अचानक से कोई कम्युनिटी या कोई कंट्री आपके इलाके के अंदर दाखिल हो जाती है और वो आपके ऊपर अपना रौब जमाने लगती है, आपके इलाके में आके रहने लगती है और आपके ही रहन सहन पर, आपके तौर तरीके पर, आपकी लाइफ के ऊपर कमेंट करना स्टार्ट कर देती है और आपको गलत साबित करने में लगी है। मतलब ये कि कॉलोनाइजर्स क्या करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट, इकोनॉमी और कल्चर पर कंट्रोल कर लेते हैं और उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर आके दबाव डालना, उनको प्रेशराइज करना और उनके ऊपर अपने रूल्स को फॉलो करवाने के लिए दबाव डालना, ये जो सारी चीज़ें हैं यही कॉलोनियलिज्म के अंदर आती हैं। तो उम्मीद है आपको कॉलोनियलिज्म के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म की जानिब और देखते हैं कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है। अब देखिए तो ये जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, अब हम इसको टू पार्ट्स के अंदर अगर हम डिवाइड करके इसको समझने की कोशिश करें तो पोस्ट जो होता है, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, यानी कि बाद में आने वाली चीज़। पोस्ट का मतलब है बाद में आने वाली चीज़। पोस्ट कॉलोनियलिज्म यानी कि कॉलोनियलिज्म के बाद की चीज़, बाद के मूवमेंट्स। ठीक है, ये क्या है? ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बाद के मूवमेंट्स को बताता है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक क्रिटिकल एकेडमिक स्टडी है जो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस पर गौर करती है, जो कॉलोनाइज्ड लोगों और उनकी ज़मीनों पर जो ह्यूमन कंट्रोल है और एक्सप्लॉयटेशन के असर पर फोकस करती है। अब ये जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म की फील्ड है ये 1960s में इमर्ज हुई। जो प्रीवियसली कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ के स्कॉलर्स ने कॉलोनाइजेशन के लिंगरिंग इफेक्ट्स पर लिखना स्टार्ट किया और एक क्रिटिकल थ्योरी एनालिसिस को डेवलप किया जो हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर और डिस्कोर्स, यूजुअली ये यूरोपियन इंपीरियल पावर पर गौर करती है। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ एक मल्टी डिसिप्लिनरी है जो कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट्स को समझने के लिए ये काम करती है। ये आपको समझने में हेल्प करती है, ये समझने की कोशिश करती है। मतलब ये कि कॉलोनियलिज्म के बाद में जो इफेक्ट सामने आए, जो रिजल्ट्स दिखने को मिले, वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म होगा। तो अब हम देखते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडी क्या है। अब इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा मुतालिया है जिसमें कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ या कम्युनिटीज़ पर होने वाले असरात को देखा जाता है। यानी कि जैसे जंग होती है तो जंग के बाद लोगों का क्या हालात होता है, उनके साथ किस तरह से जो ट्रॉमा पेश आया होता है, जो ट्रेजेडी होती है उनके साथ, वो जो सारी चीज़ें उनके बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसको देखना, उनके बाद की जो कंडीशन है उसको देखना,
यही चीज़ यहाँ पे आती है कि पोस्ट कलोनियलिज्म के अंदर ये चीज़ आती है कि जो कुछ कलोनियलिज्म के बाद में हुआ वो सारी चीज़ें देखना, उनका मुतालिया करना, उनको स्टडी करना, यही चीज़ होती है पोस्ट कलोनियल स्टडी। पोस्ट कलोनियल स्टडीज़ एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो पर्सपेक्टिव, थ्योरीज और मेथड्स का मजमूआ है। इट डील्स विद द नॉन मटेरियल डायमेंशंस ऑफ कलोनियल रूल। ये कलोनियल रूल के नॉन मटेरियल डायमेंशंस पर गौर करती है। साथ ही ये कलोनियल डिस्कोर्सेज और थॉट पैटर्न्स की डीकंस्ट्रक्शन पर भी जोर देती है जो आज तक असर डालती है। देखा जाए तो हम एक पोस्ट कलोनियल एरा में रहते हैं और पोस्ट कलोनियल क्रिटिसिज्म और थ्योरी कई डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज से रेलिवेंट है। एक ग्रोइंग एकेडमिक लिटरेचर समझाती है कि कलोनियल इनकाउंटर वेस्ट और नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री को शेप करता है। इस चीज़ की स्टडी है कि कलोनियलिज्म कब से शुरू हुआ और किस तरह से इसने लोगों की ज़िंदगियों पर असर किया। कलोनियलिज्म के ज़रिए से किस तरह से लोगों को कंट्रोल में लिया गया और किस तरह से उनके हकूक़ को ख़त्म किया गया। कलोनियलिज्म ने किस तरह से कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और कल्चर को मुतासर किया। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के अंदर कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाते हैं। एक तो ये है कि डीकोलोनाइजेशन, यानी कलोनियलिज्म के बाद के टाइम के अंदर कॉलोनाइज्ड कंट्री की जो आज़ादी की जो लड़ाई है उसके ऊपर बात करना, कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ की आइडेंटिटी और कल्चर को रिक्लेम करना, कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ के रेजिस्टेंस और स्ट्रगल को डॉक्यूमेंट करना, और इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन और न्यू कलोनियलिज्म के टाइम को समझना, के असर को समझना। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ का मतलब है एक एकेडमिक फील्ड। ये एक एकेडमिक फील्ड है जो कॉलोनियलिज्म के बाद के टाइम में जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं उनके एक्सपीरियंसेस को जज करती है, स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स को समझने के लिए एक डेडिकेटेड है। ठीक है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर एक तो ये चीज़ आती है कि इस चीज़ को देखा जाता है कि कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ के कल्चर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को किस तरह से मुतासर किया गया, किस तरह से उनकी सारी चीज़ों को तबाह किया गया। और एक तो ये चीज़ भी आती है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म में ये कोशिश की जाती है कि कॉलोनाइज्ड लोगों की आवाज़ को सुना जाए और उनके एक्सपीरियंसेस को समझा जाए। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर ये चीज़ दिखाने की कोशिश की जाती है कि पावर डायनेमिक्स किस तरह से कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड लोगों के बीच काम करता है। इसके अलावा आइडेंटिटी और कल्चर को रिक्लेम करना भी इसका मकसद है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में ये कोशिश की जाती है कि कॉलोनाइज्ड लोगों की आइडेंटिटी और कल्चर को रिक्लेम किया जाए। पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर इस बात की भी कोशिश की जाती है कि कॉलोनाइज्ड लोगों को के रेजिस्टेंस और स्ट्रगल को डॉक्यूमेंट किया जाए। सबसे बड़ा मकसद ये है कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म ये चाहते हैं, इसके अंदर ये स्टडी की जाती है कि कॉलोनाइजेशन के इम्पैक्ट को समझा जाए और कॉलोनाइज्ड लोगों की आवाज़ को सुनने के लिए काम किया जाए। सिंपली ये कि पोस्ट कॉलोनियल स्टडी इस बात की स्टडी है कि कॉलोनियलिज्म के बाद में जो कुछ असरात उन लोगों के ऊपर हुए, जो कॉलोनाइज्ड कंट्री है उसके ऊपर जो असरात हुए, उन सब चीज़ों को देखना और उनके लिए काम करना, स्टडी करना और उनके हालात को जांचना। कॉलोनाइजर्स वो होते हैं जो आके किसी कंट्री के अंदर कॉलोनीज बनाते हैं, अपना रूल बनाते हैं, वहाँ पे रूल करते हैं, वो लोग कॉलोनाइजर्स होते हैं। और जिन लोगों पर वो कॉलोनीज बनाते हैं वो लोग कॉलोनाइज्ड होते हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिए। सिंपल वर्ड्स के अंदर मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर समझाने की कोशिश की कि कॉलोनियलिज्म क्या है और पोस्ट कॉलोनियल स्टडी क्या है। तो हम इसको डिटेल से भी देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।